जम्मू के डीजी जेल का कत्ल घर के अंदर ही कर दिया गया। उनका गला रेता गया और शरीर पर जलने के निशान भी मिले। रामबन का रहने वाला घरेलू नौकर यासिर फरार है, जिस पर हत्या का शक है। उनके घर का रेनोवेशन चल रहा था, लिहाजा वो अपने दोस्त के घर पर रह रहे थे। हेमंत लोहिया 1992 बैच के IPS अफसर थे। अगस्त में ही उनकी तैनाती डीजी जेल पद पर हुई थी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से लगता है कि कातिल ने पहले लोहिया का दम घोंटा, फिर केचप की बोतल तोड़कर उनका गला काटा और फिर शव को जलाने की कोशिश की। घर पर मौजूद गार्ड ने जब लोहिया के कमरे में आग की लपटों को देखा तो उसने शोर मचाया। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा। तीन दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी में एक जनसभा करेंगे। इसके साथ अमित शाह जम्मू के रघुनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही जम्मू में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। शाम में अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और अगले दिन बुधवार को बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह का 3 साल में ये दूसरा दौरा है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री राजघाट नहीं पहुंचा। न ही लाल बहादुर शास्त्री के समाधि पर सीएम केजरीवाल या कोई मंत्री आया। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने ऐतराज जताया है। एलजी वीके सक्सेना ने चिट्ठी में ये भी कहा है कि जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हों, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को लिखी गई उपराज्यपाल वीके सक्सेना की चिट्ठी का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। सिसोदिया ने एक ट्वीट किया कि अगर बीजेपी वाले गांधी जी, शास्त्री जी के दिखाए रास्ते पर चलकर स्कूल बनवाते, किसानों के लिए कुछ करते तो ज्यादा अच्छा होता। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के लिए उमड़े जन सैलाब और पीएम की रैली में खाली कुर्सियों के बाद ये लेटर लिखा गया है कि सीएम ने पीएम को रिसीव क्यों नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी मैसूर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी 6 से 8 अक्टूबर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तमिलनाडु और केरल के बाद ये यात्रा अब कर्नाटक में चल रही है। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने सीडीएस को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। जानकारी के मुताबिक अब उनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। ये फैसला IB की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। फोन पर बातचीत में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फोन के संबोधन में वंदे मातरम बोले जाने के नियम को गैर इस्लामी बताया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम बोलना उनके मजहब के खिलाफ है, जबकि AIMIM और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने वंदे मातरम का शिगुफा छेड़ा है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने गांधी जयंती पर यह सरकारी संकल्प जारी किया था कि महाराष्ट्र सरकार के सभी अधिकारी अब फोन के संबोधन में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे। ये नियम सरकारी, अर्ध सरकारी, नगर निकायों और सरकारी मदद से चलने वाले स्कूल कॉलेज पर लागू होगा। भारतीय वायुसेना में सोमवार को स्वदेशी रूप से निर्मित 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH शामिल हो गए। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और अधिक बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में एक समारोह में हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इन हेलीकॉप्टरों का नाम प्रचंड रखा गया है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस स्टेशन से राजनाथ सिंह ने प्रचंड से उड़ान भरी। ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांगझू जा रहे महान एयर के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। एयरलाइंस के मुताबिक विमान में बम की खबर गलत थी। इस विमान ने भारत में आपात लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, जिसकी इजाजत नहीं मिली।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत में कुछ सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि रविवार रात मुलायम सिंह यादव की डायलिसिस हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ। चुनाव आयोग ने सोमवार को महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट शामिल है।